हेलो डियर पेशेंट्स। और आज हम लोग ट्विन्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जिन औरतों को जुड़वा बच्चे हैं, किसी भी वजह से, या तो उन्होंने आईवीएफ कराया है या उनके स्पोरैडिकली खुद से रैंडमली उनके जुड़वा बच्चे हैं। तो एनीवेज, अगर आप जुड़वा बच्चों को कैरी कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अटैच होइए, क्योंकि जुड़वा बच्चों को पैदा करना और उनको कैरी करना, दोनों प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक बहुत सारे अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसके बारे में हर चीज़ आपको बताई नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं, सबसे पहले उनको बहुत हाई चांस होता है कि नीचे से ब्लीडिंग किसी भी टाइम शुरू हो सकती है। देखा गया है कि जुड़वा बच्चों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड जैसी चीज़ें प्रेगनेंसी में काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिसके ऊपर ख्याल हम लोगों को रखना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट्स को खून की कमी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक बच्चा भी काफ़ी सारा हीमोग्लोबिन मां से खींच लेता है, तो जस्ट इमेजिन कि दो हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं लेबर में थोड़ा पहले जाते हैं। दैट मीन्स पूरे 9 महीने होने से काफ़ी पहले ये लोग लेबर में जा सकते हैं। लेबर का मतलब है डिलीवरी हो सकती है इनकी, कभी कभी 7 महीने पे, कभी 7.5 महीने, कभी 8 महीने पे इन लोग की डिलीवरी हो सकती है। और बच्चों के प्री मेच्योर जन्म लेने की बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए एनआईसीयू की सुविधा जिस हॉस्पिटल में या जिस डॉक्टर के पास उपलब्ध हो, उनको अगर आप शुरू से दिखाएं, उसकी सलाह मैं दूंगी। शुरू से अगर आप लोग अपना ब्लड को चेकअप करवा रहे हैं और सही टाइम पर अपनी जांचें करा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम प्रेग्नेंट पेशेंट्स को एक एक महीने के गैप पे बुलाते हैं, लेकिन जिन लोग के बच्चे, जो दो बच्चे जुड़वा बच्चे पेट के अंदर हैं, उन पेशेंट्स को हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी, यानी कि हर 2 हफ्ते पे देखना चाहते हैं, ताकि अगर कुछ चीज डिवेलप हो रही है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर डिवेलप हो ही गया, तो उसके लिए तो इलाज है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हम उस इलाज को करना शुरू करेंगे, उतना ही कम कॉम्प्लिकेशंस आपकी प्रेगनेंसी के अंदर होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात मैं और भी ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हर हालत में नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को सलाह यही दूंगी कि ये डिसीजन आपका नहीं है, ये डिसीजन आप प्लीज़ डॉक्टर पे छोड़ दें। और नॉर्मल डिलीवरी की अगर ज़रा भी गुंजाइश होगी तो वो चांस दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी और बहुत ज़्यादातर देखा ये गया है कि जब पहला बच्चा उल्टा होता है, उसको खींचतान के नीचे से निकाल के दोनों की जान को मतलब खतरे में डालने से ज़्यादा अच्छा है कि एक टाइमली ऑपरेशन कराकर उसको निकाल लिया जाए, ताकि दोनों माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हों। देखिए, लोग क्या करते हैं, उनकी धारणा ज़्यादातर ये रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा अच्छा रहता है, पेशेंट जल्दी वापस अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और पैसे भी बच जाते हैं। तो जहाँ तक पेशेंट के वापस नॉर्मल डिलीवरी के बाद खड़े होने का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी के बाद और सिजेरियन के बाद वीकनेस उतनी ही रहती है, मुश्किल ऑलमोस्ट उतनी ही आती है। सिजेरियन वाले भी पेशेंट्स चौथे पांचवें दिन अपना खड़े होकर काम करते ही हैं, नॉर्मल डिलीवरी वाले भी वही काम करते हैं। सिजेरियन वाले और डिलीवरी वालों में कोई अंतर नहीं देखा गया है स्टडीज के मुताबिक इन गेटिंग बैक टू वर्क। हाँ, जहां तक पैसे बचाने का सवाल है, तो अगर आपने पैसे बचा लिए और बच्चा कॉम्प्रोमाइज निकला, बच्चे को कुछ तकलीफ हो गई, तो आपका एनआईसीयू में डबल पैसा खर्चा होगा एक एक दिन का, जो आप बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये मैं अपने पेशेंट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि समझदारी उसी के अंदर है कि सही टाइम पे सही चीज हो। ये नहीं कि हमें हर हालत में, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमें हर हालत में नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, विच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जो जितना समझदार है, वो उतना ही सही कोऑपरेट करता है, बात को समझता है। और ये चीज़, ये धारणा जो है ना कि नॉर्मल डिलीवरी खराब है और नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी है और सिजेरियन बिल्कुल बेकार है, अब वो धारणा अच्छे लोग जो एजुकेटेड समझदार बिल्कुल नहीं रही है। कितने लोग तो आते हैं जो कहते हैं कि हमको चाहिए ही नहीं, हमको सीधा ऑपरेशन कर दो। वो भी चीज़ सही नहीं है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए नॉर्मल की ही। हम लोग, हर अच्छा डॉक्टर की कोशिश करता है। और जहाँ तक जुड़वा बच्चे की सवाल है, थोड़ा सा रिस्की केस ये हो जाता है। एक चीज़ तो ये कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, और कभी कभी, और इनफैक्ट ज़्यादातर, उनकी पोजीशन आपस में चेंज रहती है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, तो कभी पहला बच्चा उल्टा है, कभी आड़ा है, और इन सब केसेस के अंदर उसका नीचे से डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल क्या, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि आप जब खींच रहे हो तो उसका सर और आने वाले बच्चे का दूसरा सर कभी कभी इंटरलॉक कर जाते हैं, फिर आप खींचते रह जाओ, वो नीचे नहीं आएगा। दूसरी चीज है कि हेड एक्सटेंड होने की, ऐसे एक्सटेंड होने की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आप जितना खींचेंगे वो उतना एक्सटेंड होगा, और वो जाके सर बीच में फंस जाएगा। ये पूरा पार्ट तो निकल आएगा, लेकिन सर अंदर फंस जाएगा। और जितना आप खींचिएगा, उतना ही बच्चे को सांस की तकलीफ आएगी, और हो सकता है कि वो बाहर निकल के बच ना पाए।
तो इस तरह की रिस्क लेने से ज़्यादा अच्छा है कैलकुलेटेड सही टाइम पे सिजेरियन करवा के उसको निकाल दिया जाए। और जहाँ तक पेशेंट के वापस खड़े होने का सवाल है, वो आराम से होती है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसकी गारंटी हम लोगों की। सो ये मैं आप लोगों को कुछ धारणाएं हैं जो आप लोगों की बदलना चाहती हूँ। अगर जुड़वा बच्चा पेट में है तो डबल का खाना खाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। माँ को जितनी भूख लग रही है उतना ही खाना खाना है, जितना ठीक लगता है उतना ही खाना है। जब 2 बच्चे पेट के अंदर होते हैं तो और मुश्किल आती है, गैस और बनती है, इंडाइजेशन और ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, अपने डॉक्टर से बताते रहना है, इसीलिए उसको जल्दी जल्दी बार बार मिलना है, ताकि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो जल्दी हम लोग पकड़ लें और जल्दी उसका इलाज शुरू हो जाए। तो यही आप लोगों से आज के सेशन के अंदर मुझे बात करनी